तुंगभद्रा नदी शांत बह रही थी। उसके किनारे फैली विशाल शिलाएं, नारियल के पेड़ और पहाड़ों की श्रृंखलाएं किसी प्राचीन कथा की गवाही दे रही थीं। यही वो भूमि थी जिसे कभी किष्किंधा कहा जाता था, वानरों का राज्य। इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक गुफा है जिसे आज राम गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में यही प्रभु श्री राम छिप कर बैठे थे। सामने पहाड़ी के उस पार दो योद्धा आपस में युद्ध कर रहे थे, बाली और सुग्रीव, दोनों भाई, एक सी काया, एक सा बल। बाली अपराजय था। उसे वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। इसी कारण उससे कोई सीधा युद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन बाली का आचरण अपने ही भाई सुग्रीव के प्रति अनुचित हो गया था। उसने सुग्रीव का राज्य छीन लिया, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। सुग्रीव शरण में आया। प्रभु श्रीराम ने उसे वचन दिया, धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर एक समस्या थी, पहचान कैसे हो? युद्ध में बाली और सुग्रीव में अंतर कर पाना असंभव था। तभी प्रभु ने सुग्रीव के गले में एक विशेष माला पहनाई और कहा, चिंता मत करो, यही मेरी पहचान होगी। युद्ध आरंभ हुआ। पत्थरों से टकराती गूंज, पहाड़ों में फैलती गर्जना। तभी राम गुफा से प्रभु श्रीराम ने धनुष उठाया। लक्ष्य सामने की पहाड़ी थी जहां बाली युद्ध में मग्न था। क्षण भर में बाण चला, धर्म ने अधर्म का अंत किया। बाली गिर पड़ा। उसे तभी बोध हुआ कि ये अन्याय नहीं बल्कि धर्म की स्थापना थी। प्रभु श्रीराम स्वयं उसके सामने आए। बाली ने क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में सौंप दिया। इसके बाद किष्किंधा में सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से प्रभु श्रीराम की लंका विजय की यात्रा आगे बढ़ी। आज भी जब कोई हम